हम लोग कभी धर्म पर चर्चा करते हैं तो कभी कर्म पर भी चर्चा करते हैं, कभी जाति पात पर चर्चा करते हैं तो कभी देवी देवता पर चर्चा करते हैं, कभी भक्ति पर चर्चा करते हैं तो कभी ज्ञान पर चर्चा करते हैं, कभी भूत प्रेत पर चर्चा करते हैं तो कभी सज्जन आदमी पर भी चर्चा करते हैं। आइए इसी श्रृंखला में हम आज मन पर कुछ चर्चा करेंगे। मन क्या है, मन हमें क्या सहयोग कर देता है हमारे जीवन में, मन कहाँ से बनता है, आदि विषयों पर हम सदगुरु कबीर साहब के वाणी के आधार पर कुछ विचार प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। सदगुरु कबीर ने कहा है, नाना रंग तरंग है मन मकरंद असूझ, कहें कबीर ते बाँच है, कहें कबीर पुकार के ते अकिल कला ले बूझ। नाना रंग तरंग है मन मकरंद असूझ। हमारे मन में बहुत तरंगें उठा करती हैं। वे तरंग कौन है? सबसे पहले हमारे पास इंद्रियां हैं। उन इंद्रियों के लिए मन हमें प्रेरित करता है। कहीं अच्छी मनमोहक चीजों को देखने के लिए, और नेत्रों के सामने से वे हट जाते हैं तो हम दुखी होते हैं। हमारा मन वहाँ लहर पैदा करता है। कहीं शब्द सुनने की लहर पैदा करता है। मतलब जो मन को अच्छा लगता है उन बातों को सुनते हैं। ऐसे गाना सुनते हैं, ऐसे भजन सुनते हैं, ऐसे प्रवचन सुनते हैं जो मन को अच्छा लगता है। हमारी जो चमड़ी है वह कोमल स्पर्श की लहर पैदा करती है, या मन की कोमल स्पर्श करें। जीभ से अच्छा स्वाद मिले ऐसे चीजों की याद करती है, और उसके पीछे यह मन हमें दौड़ाता है, भरमाता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं नाना रंग तरंग है। यह तो केवल 5 विषयों की बात हुई। इसके अलावा हमारा मन और भी दौड़ता है। किसमें? जहां जहां स्मरण आ जाता है वहीं दौड़ करके हमें पहुंचा देता है। हमारा मन हमें कुछ क्षण के लिए भी स्थिर रूप से बैठने नहीं देता है। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमारी मान सम्मान नहीं हो रही है। हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास अच्छे अच्छे कपड़े नहीं है, खाने के लिए कुछ बहुत अच्छे पदार्थ नहीं है, तो हमारा मन दूसरे को देख देख करके लालच कराता है और लहरें पैदा करता है उसको प्राप्त करने के लिए। यह मन साधक को बैठने ही नहीं देता है, साधक को स्थिर रहने ही नहीं देता है। यह मन क्या है?
जो हमको बिल्कुल बैठने नहीं देता है। हर आदमी का एक ही प्रश्न होता, हर आदमी यही प्रश्न करता है, दुनिया में कहीं चले जाओ, किसी से भी मिल लो, आदमी का एक प्रश्न जरूर करते हैं वो कि हमारा मन शांत नहीं होता है, हमको स्थिर रूप से बैठने नहीं देता है। कहीं बैठता हूं स्थिर रूप से तो वो बार बार हमें विपरीत दिशा में ले जाता है। ये मन कैसा है? सदगुरु कबीर कहते हैं कि यह मन हमको बैठने इसलिए नहीं देता है क्योंकि हम मन को ही अपने से बड़ा मान लेते हैं। मन आदमी के लिए एक सार्थक चीज भी है और उस वरदान भी है और अभिशाप भी है। जैसे कोई चंचल घोड़ा हो, उसको वश में कर लेता है तो उस व्यक्ति का यात्रा बहुत जल्दी सफल हो जाता है, उनकी यात्रा पूरी हो जाती है, वह अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाता है। और उस चंचल घोड़ा पर कोई लगाम ना हो, कोई हमने उसको साधा नहीं है तो उठा करके पटक देता है। ऐसे ही हमारा मन है। मन हमको उठा करके पटकता भी है और हमको गंतव्य तक पहुंचाता भी है। हमारे ऋषि क्या कहते हैं? मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। यह मन दो प्रकार के होते हैं। एक मन हमको साधना के मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करता है और दूसरा मन हमें कहता है कि अरे कुछ नहीं होता है साधना करने से, वो बंधन में डालता है। जैसे मन तो ऐसे ही है, जैसे पानी गिराओ ना तो उसको पानी ऊपर से छोड़ दिया जाए तो उसको नीचे बहने के लिए कोई रास्ता नहीं चाहिए, अपने आप रास्ता बना लेता है। और उस पानी को ऊपर ले जाने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत साधन जुटाने पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार आपका मन ये गंदा हो गया है, आपका मन आपके बस में नहीं है। जैसा मन चाहता है ऐसा बोलता है, जैसा मन कहता है ऐसा करता है। इसलिए हर आदमी परेशान है कि मन हमारे बस में नहीं होता है। सज्जनों, आपका यह शरीर बस में नहीं होता है। आपके बाल पक रहे हैं, आप उसको नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। आपके शरीर में झुर्रियां पड़ रही है, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। आपके दांत हिल हिल करके टूट रहे हैं, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। आंखों से कम दिखाई पड़ रहा है, उसे आप नहीं रोक सकते हैं। लेकिन एक चीज आप कर सकते हैं, वह है आपका मन। आप अपने मन को बस में कर सकते हैं, बशर्ते क्या चाहिए? आपके पास विवेक हो। आपके पास विवेक बल है, आपके पास वह शक्ति है, तो आप केवल कर सकते हैं तो अपने मन को बस में कर सकते हैं, शरीर को बस में नहीं कर सकते हैं। दुनिया के प्राणी और पदार्थ को आप बस में नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो केवल अपने मन को बस में कर सकते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि नाना रंग तरंग है मन मकरंद असूझ। ये मन कैसा है? मकरंद असूझ।
मकरंद के कई अर्थ होते हैं। मकरंद का अर्थ होता है फूलों का रस, या फूलों में जो पराग होता है उसको भी मकरंद कहते हैं। फूल को भी मकरंद कहते हैं। और एक अर्थ है जो फूलों पर बैठता है, मकरंद अर्थात भंवरा। भंवरा को भी मकरंद कहा जाता है। तो साहब कहते हैं मन मकरंद असूझ। ये सारे हमारे जीवन में परेशानी क्यों पड़ रही है? क्योंकि मन जो भंवरा है वह असूझ हो करके, दीवाने बन करके, पागल बना करके हमें रख देता है। असूझ मतलब सूझबूझ नहीं है उसके पास, इसलिए तो हमें परेशान करता है। तो साहब कहते हैं मन मकरंद असूझ, वो हमारा मन असूझ बना हुआ है, मूर्ख बने, हमको भी मूर्ख बनाता है। साहब ने और भी कहा है कि नष्ट का राज है नफरक बढ़ते तेज। नष्ट का राज है, जैसे कोई सेठ है, कोई साहूकार है और उसका नौकर ही साहूकार पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। ऐसे ही कहने के लिए तो मन हमारा नौकर है, लेकिन मन को हमने इतना शक्ति दे दिया है, इतना बलवान बना दिया है कि मन ही हमको दबा रखा है। इसलिए हमको मन को वश में करने की आवश्यकता है। संत महात्मा इसीलिए बार बार कहते हैं कि मन को नियंत्रित करो, मन को नियंत्रित करो। मन मतंग गैया रहने, साहब ने और भी कहा है। बीजक में तो मन पर बहुत साखी कही है, बहुत शब्द कहा है। ये हाथ जैसे कोई पागल हाथी हो और वह अपने अनुसार चलता है, ठीक ऐसे ही हमने मन को इतना सबल बना दिया है कि वो किस जीव को समझता ही नहीं। तो मन है क्या चीज? साहब ने कहा है कि ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जाने, मन के लक्ष्य द्वार। ये मन चंचल है, एवं चोर है, एवं शुद्ध ठगहार है। मन मन करते सुर नर मुनि जाने, मन के लक्ष्य द्वार कहा जाता है कि मन के निकलने के लिए, मन को भागने के लिए लाखों दरवाजे हैं। आप इस साखी को देखें। साहब कहते ई मन चंचल, ये हमारा मन बहुत चंचल है, बहुत चंचल है। चंचल का मतलब एक जगह जो ना रुके, तमाम चीजों का चिंतन करता रहे, कभी यहाँ कभी वहाँ चिंतन करता रहे। जैसे कोई बच्चा को कहते हैं ना, ये बच्चा बहुत चंचल है, मतलब वह स्थिर रूप से बैठता नहीं है, उसी को हम चंचल कहते हैं। ऐसे ही सदगुरु कबीर कहते ये मन चंचल है, ये हमारा मन कभी एक जगह बैठता ही नहीं है। जैसे आप कबीर आश्रम के सत्संग हाल में स्वच्छ चादर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसका मन कहाँ दौड़ रहा है? ये हर आदमी अपने अपने मन को जानता है, हर आदमी अपने अपने मन को जानता है। आदमी दूसरे के मन को तो मुश्किल है जानना, लेकिन अपने मन को जरूर जानता है। यहाँ पर बैठे हैं, कहीं बाजार में वह सौदा कर रहा है, दुकान में कुछ खरीद रहा है, और दुकानदार बैठे हैं तो दुकान में कुछ बेच रहा है। तो कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है। कोई किसान बैठे हैं तो घर की चिंता कर रहे हैं, खेती बाड़ी की चिंता कर रहे हैं, बाल बच्चों की चिंता कर रहे हैं। तो आदमी को तो यह मन बैठने ही नहीं देता है।
इतना चंचल है, इतना चंचल है कि जहां तक सोचता है वहां चला जाता है। यहां मन बैठा है, लाखों हजारों कोस की दूरी पर अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, जर्मन, तिब्बत, लंका, पता नहीं क्या कितने देशों में मन तुरंत जाता है, वहां से घूम करके आ जाता है। उनको केवल स्मरण करना है। स्मरण करते ही सारे दृश्य वहां के आपका देखे और सुने तथा भोगे हुए दृश्य आपके सामने वो मन प्रस्तुत कर देता है। तो मन कितना चंचल है। इस चंचल मन को एकाग्र करने की आवश्यकता है। ये चंचल मन एकाग्र कैसे होगा? ये चंचल मन एकाग्र कैसे होगा? संत गुरुजन एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं जैसे भौरा एक उपवन में जाता है, एक फूलों के बाग में जब जाता है उड़ता हुआ भौरा, तो वो उपवन में तो बहुत सारे फूल खिले हुए होते हैं, बगीचे में तो बहुत सारे फूल खिले होते हैं, कहीं चंपा, चमेली, गुलाब, मोगरा, पता नहीं क्या क्या फूल खिले रहते हैं। जब भौरा वहां जाता है तो कभी चंपा के फूल पर बैठता है, कभी चमेली में बैठता है, कभी मोगरा में बैठता है, कभी गुलाब में बैठता है, भिन्न भिन्न फूलों में वह जा जा करके बैठता है। लेकिन एक फूल जब उसको मिल जाता है तब उसका उड़ना, उड़ उड़ के बैठना उसका बंद हो जाता है। वो फूल है कमल का फूल। भौरा को जब कमल का फूल मिल जाता है तब उसका उड़ना बंद हो जाता है। ऐसे ही हमारा मन पंच विषयों में घूमता है, प्राणी और पदार्थों में घूमता है, संसार में अपने माने हुए दुनिया में घूमता है। लेकिन जब उसको यथार्थ बोध हो जाता है, अपने आप की जानकारी हो जाती है, स्वरूप बोध हो जाता है, अर्थात जीव जब अपने आप को जान लेता है, सद्ग्रंथों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, जब आदमी अर्थात यह जीव अपने आप को जान लेता है तो वहाँ चाहे वह उपवन में जाए अर्थात संसार में जाए, चाहे कहीं भी जाए, उनका मन शांत हो जाता है। तो साहब कहते हैं ई मन चंचल, ये हमारा मन बहुत चंचल है। आदमी, हर आदमी का संसार अपना अपना है। हर आदमी का संसार अपना अपना है। आप कहेंगे संसार तो एक ही, भाई आप संसार अलग अलग क्यों कह रहे हैं? अपना अपना मतलब भिन्न भिन्न। सज्जनों, हर आदमी का अपना अपना संसार है। हम जिसे पसंद करते हैं या शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषय है। इन पांचों को हम जिसे पसंद करते हैं हमारा मन वहीं जाकर के रुकता है ना। हमारा मन वहीं जाकर के स्थिर होता है। जिन बच्चों को, जिस खेती बाड़ी को, जिस दुकान जमीन को हमने अपना मान लिया है, उसी के इर्द गिर्द हम घूमते हैं, उसी के आसपास हम घूमते हैं। तो ये अपना अपना है। ये हमारा अलग दुनिया है और आपकी अलग दुनिया है। ये दुनिया जो बाहर दिखाई पड़ता है, इस दुनिया की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, अपनी अपनी दुनिया। साहब ने कहीं और भी कहा ना कि ये आग जो लगती है वो अपनी अपनी आग लगाई हुई आग होती है। ऐसे यहाँ पर साहब कहते हैं कि अपनी अपनी दुनिया है। अपनी दुनिया में, अपने अपने दुनिया में सब चले जा रहे हैं, लेकिन इस दुनिया से हमें अलग भी तो होना है।
जब तक इस दुनिया से अलग नहीं होंगे, अर्थात जो हमारी मान्यता है, जिसे हम अपना मान लिए हैं, चाहे प्राणी को हो या पदार्थ को हो, चाहे देवी हो या देवता हो, कुल मिलाकर के हमारी मान्यता जहां पर टिक गई है वही हमारी दुनिया है। उससे हम अलग नहीं हटना चाहते हैं और वैसी में हम चले जाते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण, जिस मकान पर, जिस जमीन में हम अभी आप जिस जमीन पर बैठे हैं, जिस मकान में हम अभी बैठे हैं, वो क्या हमारा है? हमारा नहीं है। फिर भी हमने मान लिया है कि ये मेरा है। यही हमारी दुनिया है। और इसको पता नहीं कितने लोगों ने माना। अनादिकाल की दुनिया में इस जमीन को पता नहीं कितने कितने हजारों लाखों लोगों ने रजिस्ट्री करवाया, भले आज के अनुसार रजिस्ट्री ना करवाया हो, पद्धति कोई और रहा हो, लेकिन करवाया तो कुछ। मान लो रजिस्ट्री ना करवाया तो कब्जा तो किया। और आज वो जो कह रहे थे कि मेरा है मेरा, जैसे हम आज कह रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है मेरा है, ऐसा मूड जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। जिसे हम अपने मान रहे हैं ना, वो मेरा नहीं है। इस प्रकार की भावना तो साहब कहते हैं ई मन चंचल, ई मन चोर। मन को चोर भी कहते हैं साहब। चोर किसे कहते हैं? जिन काम को, जिस काम को हम छिप कर करें, जिस काम को हम छिप कर करें, और जिस बात को अगले आदमी पूछ रहे हो हम ना बता सकें। जो कोई कह रहे आप क्या बात कर रहे थे अमुक से, तो हम ना बता सके। क्या काम कर रहे थे हम ना बता सके, वही काम है, उसी काम को कहते हैं चोर, चोरी। तो हमारा मन ऐसा ही है। ये हमारा मन इतना छिप छिप करके काम करता है कि हमको कहाँ पहुंचा देता है, कहाँ ले जा करके गड्ढे में डाल देता है। हम साधना में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, स्वाध्याय करने बैठे हैं, हम भगवान के भक्ति करने के लिए बैठे हैं, उसका स्मरण करने के लिए बैठे हैं। हमारा मन कहाँ पहुंचा देता है? अरे और कहीं तो नहीं, कम से कम अरे वहां पर चप्पल उतार के आए ना, कोई बदल न जाए, जूता कहीं बदल न जाए। कितना हमारा मन चोर है। मतलब हमारा मन कहाँ कहाँ हमको घुमा घुमा करके ले जाता है। ई मन चंचल, ई मन चोर। तीसरी बात कहते हैं ई मन शुद्ध ठगहार। ठगहार किसे कहते हैं? शुद्ध ठगहार तो सब लोग जानते हैं, जो ठगता हो, जो लूटता हो, उसे ठगहार कहते हैं। आपका धन लूटे, आपका जमीन लूटे, आपका इज्जत लूटे, आपके पदार्थ सोना चांदी गहने को लूटे, उसे कहते हैं ठगहार। मोटे तौर पर आपने एक अनजान आदमी से एक सोने का कड़ा ले लिया। अब आप सोचते हैं कि बहुत सस्ता में दे दिया भाई मुझे सोने का कड़ा। आप ले लिए, उसे पैसा दे दिए, वो चला गया। अब जाते हैं दूसरे दिन सुनार के पास परख करवाने के लिए। सुनार कहता है ये तो पीतल है। आपका मन बहुत दुखी होता है। हर चीज मन ही करवा रहा है, आपका मन बहुत दुखी होता है। तब क्या कहते हैं? हम तो ठगा गए, ठगा गए। ठगहार तो ठगहार ने आपको ठग लिया। ऐसे ही मन को सदगुरु कबीर ठगहार भी कहते हैं। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार। शुद्ध ठगहार मतलब बिल्कुल साफ सुथरा दिखा करके ठगते हैं कि मैं तो बड़ा पवित्र हूँ। आपके भजन में,
आपके साधना में, आपकी भक्ति में, आपके परमार्थ मार्ग में मैं कोई विघ्न नहीं करूँगा। ऐसे लोग आते हैं, आप उसके विचारों से, आपके उनके बातों से प्रभावित होकर के उनको आश्रय दे देते हैं। आप अपने घर में स्थान दे देते हैं, आपका सेवा करूँगा आपके घर, आप जो कहेंगे वही करूँगा। लेकिन कुछ ही दिन में वह विपरीत हो जाता है। ऐसा ही मन इतना छोटा रास्ता से प्रवेश करता है और बाद में वह इतना सबल हो जाता है कि जीव को भ्रमित कर देता है। तो साहब कहते ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। सुर देवता, नर मनुष्य और मुनि मननशील। साहब कहते हैं मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। सुर देवता लोग भी इस मन के पीछे, मनुष्य भी मन के पीछे, और मुनिजन भी साहब कहते हैं जहड़ गए। उनकी भी बुद्धि को मन ने लूट लिया, उनके भी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। और देवताओं के लिए तो कहना ही क्या है भाई, उनके लिए तो लगता है सब छूट है। पुराणों को आप पढ़ें तो कौन किसको उठा करके ले करके कहाँ गए, कौन कहाँ पतित हो गए। बीजक में एक शब्द आया है, आप उसको अध्ययन करें। देव चरित्र सुनाओ हो भाई, जो ब्रह्मा सो दियो न साई। दूजे कहो मदोदरी तारा, जे घर जेठ सदा लगवारा। सुरपति जाए अहिल्या छरी, सुर गुरु चंद्र धरण में हरि। तो इस प्रकार देवताओं का चरित्र को आप पुराणों के अनुसार देखें तो एकदम भ्रष्ट है। जब जिसका चरित्र ही भ्रष्ट है तो उसका मन कैसे होगा। सुरपति जाए अहिल्या छरी, सुरपति इंद्र ने कितना अपने लड़की से ही भ्रष्ट हो गया। अहिल्या का चरण के पता नहीं कितने कितने लोगों से वो भ्रष्ट हुए। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसे लोग जिसको हम देवता कहते हैं और मनुष्य को तो आप देख ही रहे हैं, रोज आए दिन आदमी पागल बने घूम रहे हैं, अपने मन पर नियंत्रण ही नहीं कर पा रहे हैं। कहीं देखे किसी का चमक दमक कपड़े, किसी का सौंदर्य को देखे, किसी का गोरी चिट्ठी चमड़ी को देखे, किसी के वाणी को सुने तो उसमें रीझ जाते हैं, खींच जाते हैं। हमें अपने मन को एकरस बनाने के लिए, हमें अपने मन को बस में रखने के लिए त्याग वैराग साधना तप की आवश्यकता है। तो साहब कहते हैं सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। मन से यदि सावधान नहीं होते हैं तो मन को भागने के लिए लाखों दरवाजे हैं। मन के लक्ष्य द्वार, मन को भागने के लिए लाखों दरवाजे हैं। लक्ष्य मतलब लाख। साहब कहते हैं इसलिए मन से सावधान रहने की आवश्यकता है। मन को भागने के लाखों दरवाजे हैं। अथवा दूसरा अर्थ कहें मन के लक्ष्य द्वार। दूसरा अर्थ सुन ले, साहब कहते हैं मन को भागने के लिए एक ही दरवाजा है, वह क्या है, लक्ष्य। लक्ष्य मतलब होता है स्मरण। तो मैंने अर्थ कहा दो लाख। लक्ष्य का मतलब लाख भी होता है, लक्ष्य का मतलब होता है स्मरण, संकल्प। मन को भागने के लिए एक ही दरवाजा है, संकल्प। तो मन भाग लेता है। हमारी संकल्प विकल्प कहीं भी गलत हुई कि वह हमसे अलग हमको ले जाकर पहुंचा देता है। इसलिए सावधान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। साहब कहते हैं कि सावधान सावधान सावधान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। कार्यक्रम समापन किए हो रहे। समापन पूर्व एक भजन सुनते हैं और भजन रखने निवेदन करता हूँ संत श्री बोधकर साहब से, आप आए
और एक भजन रखने की कृपा करें। संत श्री बोधकर साहेब। बोले सद्गुरु देव की जय। अर्चनी वंदनी पूजनी संत समाज, माताएं बहनों, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं ज्ञान विना। बंदो गुरुवर देव को, जिन से भ्रम तम नाश, जिन से भ्रम तम नाश। नाम हरि का जप ले बंदे, नहीं पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया